पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देने वाले इस संसार में बहुत ज्यादा संख्या में मिल जाएंगे, अर्थात बहुत ही मिल जाएंगे, लेकिन उस उपदेश और उस मार्ग पर चलने वाला इस संसार में बिरला ही मिलेगा, अर्थात बहुत कम लोग ही मिलेंगे। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि संसार में दूसरों को उपदेश और प्रवचन करने वाले सभी हैं, लेकिन उस उपदेश और प्रवचन के मार्ग पर चलने वाला इस संसार में बहुत खोजने पर भी नहीं मिलेगा, और यदि मिल भी जाए तो बहुत ज्यादा कदा, या सरल शब्दों में समझें तो 100% में हो सके तो 1% मिल जाएं। दूसरों को प्रवचन और उपदेश बहुत ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन उस मार्ग और उपदेश पर चलने वाला इस संसार में नहीं मिलेगा। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी का कहने का आशय यही है। उपदेश और प्रवचन पर चलने वाला चाहिए। उपदेश और प्रवचन तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से यही जनमानस के लिए संदेश देना चाहते हैं कि हम दूसरों को उपदेश देने के पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम उस मार्ग पर और उस उपदेश पर चल रहे हैं कि नहीं, तभी किसी को उपदेश देना चाहिए, इससे पहले नहीं देना चाहिए। तुलसीदास जी की चौपाई सुंदर और बहुत ही हृदय को सुख पहुँचाने वाली है। तुलसीदास जी की प्रत्येक चौपाई ज्ञान बुद्धि भक्ति का संगम है, और जो मनुष्य इस चौपाई और दोहे में प्रतिदिन राम के चरणों में ध्यान और भक्ति लगाकर प्रतिदिन स्नान करते हैं, अर्थात इस चौपाई और दोहे को प्रतिदिन पढ़ते सुनते और कहते हैं, उनका इस संसार में सब प्रकार से कल्याण हो जाता है और अंत काल में वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जय बाबा सीता राम, जय बाबा गौरी शंकर, जय बाबा सीता राम, जय बाबा लक्ष्मी विष्णु, जय बाबा शिव राम,
जय बाबा राधे कृष्ण, जय बाबा राधे श्याम। शिव 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 राम 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 राम, शिव 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 राम 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 राम। इस चौपाई के प्रसंग में एक कहानी महात्मा गांधी जी की भी आती है। किसी एक गांव में एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। उसकी माँ बहुत ही वैद्य और डॉक्टरों को दिखाती है, पर वह ठीक नहीं होता है, तो कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। अंत में वह महात्मा गांधी जी के पास पहुंचती हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद आना, हम आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। किसी तरह बच्चे और महिला का 2 दिन बीता। पुनः बच्चे और महिला अपने बच्चे को लेकर आश्रम में गांधी जी के पहुंचती हैं और आश्रम में पहुंचकर वहां पर बैठ जाती है। तब गांधी जी कहते हैं कि आपका बच्चा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको खाने में नमक छोड़ना पड़ेगा। तो महिला बोलती है, महात्मा जी, आप ये बात तो उस दिन ही बता सकते थे। तो गांधी जी मुस्कुराए, बोले, नहीं, उस दिन मैं यह बात नहीं बता सकता था। तो महिला पूछी, क्यों नहीं बता सकते थे? तो गांधी जी बोले, क्योंकि मैं नमक उस समय खाता था, तो पहले मैं नमक छोड़ा, तब मैं बच्चे को बोला कि नमक छोड़ने के लिए। तो इस कहानी में गांधी जी की भी कहानी है। हमें दूसरों पर उपदेश और प्रवचन करने से पहले अपने जीवन को देख लेना चाहिए, हम कैसे हैं, तब हमें दूसरों को उपदेश और प्रवचन तथा ज्ञान देना चाहिए। इस कहानी और चौपाई का आशय यही है। जय बाबा सीता राम, जय हिंद, जय भारत।